हाय गाइस, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर ग्रेड 6 सीबीएसई से, और वो चैप्टर 4 है द ओल्ड क्लॉक शॉप। मैं इस चैप्टर के बारे में थोड़ा आपको बताती हूँ। ये चैप्टर है कि किस तरीके से सही तरीके यूज कर और ऑनेस्टी के साथ आप किसी भी सिचुएशन को ओवरकम कर सकते हैं, जीत सकते हैं। तो इसमें एक ओल्ड वाइज शॉपकीपर ने सही तरीका और दिमाग यूज करके रॉबर्स का भी हार्ट, जो दिल है, वो पिघला दिया था। जो चोरी करने आए थे उनको भी अपनी गलती, उनको भी शर्म आ गई अपनी गलती पे। तो ये बेसिकली एक चैप्टर है जो कन्वे करता है शांति बनाए रखना और सबके बारे में अच्छा सोचना और सबकी प्रॉब्लम समझना सबसे इंपॉर्टेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्ड मीनिंग्स भी डिस्कस करेंगे। क्रिसमस ईव हैड अराइव्ड। एज लास्ट मिनट shoppers were going home, a thick white sheet of snow lay over Salt Lake City, USA. Yet the lights were still burning in the old clock shop as Ray, its old deaf owner, worked on a clock he had sold that day. अब ये है जी क्रिसमस ईव। ईव मतलब इवनिंग, जब सनसेट हो जाता है, शाम का टाइम है, और डेफ होता है जो सुन नहीं सकता। तो ये क्रिसमस का टाइम है और सारी दुकानें ऑलमोस्ट बंद हो चुकी हैं। और अगर हम बाहर का नजारा देखते हैं तो एक मोटी परत ऑफ स्नो जो है वो पूरे एरिया के ऊपर, यूएसए का जो ये एरिया है और सॉल्ट लेक सिटी, उसके ऊपर पड़ी हुई है, मतलब बर्फ। सारी शॉप्स बंद हो गई, लेकिन एक शॉप पे अभी भी लाइट्स ऑन है और वो है मिस्टर रे की शॉप। सो मिस्टर रे जो है वो दुकानदार हैं क्लॉक शॉप के, और वो अभी लाइट्स ऑन इसलिए हैं क्योंकि वो अभी काम कर रहे हैं, एक क्लॉक को ठीक कर रहे हैं, एक वॉच को ठीक कर रहे हैं, क्योंकि वो उन्होंने आज ही बेची थी और उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई थी, तो वो उसको ठीक करने लगे हुए हैं। और अगर हम मिस्टर रे की बात करें तो वो काफी ओल्ड हैं और वो डेफ भी हैं। Having finished his work, Ray stood up and was on his way to the back room when a cold rush of air from the front door hit the back of his neck. तो अभी काम खत्म किया ही था रे ने, वो खड़े हुए उठे और पीछे की तरफ को जाने लगे। आपने देखा होगा शॉप्स होती हैं आगे, पीछे आपका कमरा होता है रहने के लिए। तो वो पीछे अपने कमरे की तरफ अभी मुड़े ही थे कि एकदम से एक ठंडी हवा का झोंका आकर उनके नेक पे, गर्दन पे लगा। तो उनको समझ में आ गया कि किसी ने शॉप के अंदर कोई आया है, अभी कोई घुसा है, जिसकी वजह से ठंडी हवा मेरी गर्दन पे लगी है। आगे देखते हैं। He turned to meet a last-minute shopper, but his old wise eyes told him that this was not a shopper. He saw two men, one in his 20s and the other closer to 50. The younger man remained at the door. The older man approached the counter with no sign of friendliness in his eyes. Ray was able to hide his growing fear as he slowly pushed a notepad and a pencil across the काउंटर। अब ये काउंटर क्या होता है? वो टेबल जिसके थ्रू बिजनेस डीलिंग्स होती है ना, आप सामान देते हैं, लेते हैं, पैसे देते हैं, लेते हैं, उसको हम काउंटर बोलते हैं। तो अब जैसे ही मिस्टर रे को झोंका महसूस हुआ, वो पीछे मुड़े देखने के लिए कि अरे ये लास्ट मिनट कौन आया, मैंने तो दुकान बंद करने वाला हूं, तो ये आखिरी मिनट पे कौन है, जरा देख लेता हूं। तो जैसे ही वो पीछे मुड़े, उनकी आंखों ने, उनके तजर्बे ने, उनकी उम्र ने, जिसमें वो इतने सारे लोगों से मिले हैं,
उन्होंने शॉपकीपर्स को जो उनकी शॉप पे आए थे 1 मिनट में पहचान लिया कि ये जो अभी घुसे हैं, मेरा एक्सपीरियंस ये बताता है कि ये यहाँ पे शॉप कुछ खरीदने नहीं आए। इस शॉप पे ये 2 लोग थे यहाँ पर शॉप में जो आए थे, एक थोड़ा यंग थे और एक मिडिल एज थे, मतलब वो 50s में थे अपने। तो जो यंग इंसान था वो तो दरवाजे पे ही रुक गया, और जो मिडिल एज का था वो उनके पास आया, रे के पास काउंटर तक चलकर आए, और उसकी जो आंखें थी वो इतने गुस्से में, क्रूअल वे में देख रही थी, मतलब बिल्कुल ही, मतलब फ्रेंडलीनेस नहीं थी, कोई कामनेस नहीं थी, बहुत क्रूएलिटी रिफ्लेक्ट कर रही थी कि वो मतलब कुछ धमासान मचाने आए। बट रे जो थे उन्होंने चुपचाप अपना गुस्सा और अपना जो, अभी मैं बोलूंगी डर, क्योंकि यहाँ पर रे वॉज एबल टू हाइड हिज ग्रोइंग फियर। फियर मतलब वो डर गए थे देख के, एक बारी तो बंदा डर ही जाता है, तो वो डर गए थे और उन्होंने वो डर छुपाने में पूरी जान लगा दी अपनी, और चुपचाप एक नोटपैड, मतलब एक कॉपी और एक पेंसिल टेबल के थ्रू उनकी तरफ, जो शॉप पे आए थे उनके आगे कर दी। He smiled at the unfriendly face, then pointed to his ears and shook his head from side to side. A quick look of surprise changed the man's face as he studied the notepad, then turned and said something to his friend. अब मिस्टर रे समझा रहे थे कि सबसे पहले अपने आप को समझाया उन्होंने, फिर उन्होंने स्माइल की वो दूसरे इंसान की तरफ जो क्रूअल लुक दे रहा था, अच्छी लुक नहीं दे रहा था, तो बहुत अनफ्रेंडली सा फेस था, कोई एक्सप्रेशंस नहीं, और उन्होंने उसकी तरफ स्माइल करके अपने कानों की तरफ पॉइंट करते हुए बोला, इशारा करते हुए कि मैं सुन नहीं सकता। तो जो इंसान आया था वो उनके इशारा समझ गया और उसने पीछे मुड़कर अपना जो दूसरा पार्टनर था उसको कुछ बताया, और उसके खुद के एक्सप्रेशंस भी चेंज हो गए थे। मतलब ऐसा हो सकता है कि उसको लग रहा हो अरे ये तो मतलब बहुत ही आसान काम हो गया, एक डेफ इंसान को हम टक्कर गए, अब ये क्या समझेगा कि हम क्या बात कर रहे हैं, क्या करने आए हैं, ये तो ऐसे ही हमें सामान दे देगा। Ray used the chance to look closely at the man, paying attention to the shape of a gun and a restless hand in the man's right coat pocket. तो restless का मतलब होता है uneasy, जो ऐसे ऐसे हिल रहा हो. Anger boiled within him, but it was kept down by an inner voice that said, "Be still." He wrote on the notepad, "May I help you?" For the first time, the older man looked directly at Ray and smiled. A cruel, mocking smile. Mocking मतलब जैसे किसी का मजाक उड़ा रहे हो. They both understood why he was there, why his friend remained at the door. They looked like men who were down on their luck and were not ready to try something, and were now ready to try something they would later be sorry about. अब ये जी पूरी कहानी होता क्या है यहाँ पर कि जैसे ही वो बंदे का एक्सप्रेशन थोड़े हल्के पड़े, इतनी देर में रे को चांस मिल गया, उन्होंने फटाफट नजर ध्यान से घुमाई उस इंसान की तरफ, उसको परखने की कोशिश की, देखने की कोशिश की, समझने की कोशिश की, और उन्होंने देखा कि ये जो इंसान है इसके हाथ में बंदूक है, ठीक है, और उसकी राइट हैंड जो है वो पॉकेट के अंदर है, प्रोबेबली वो उसमें बंदूक कैरी कर रहा है। हालांकि मिस्टर रे को इतना गुस्सा आ रहा था अंदर ही अंदर, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना दिमाग शांत रखने की कसम खाई और अपनी इंटेलिजेंस यूज की और खुद को समझा रहे थे कि शांत भीम, शांत
शांत भीम शांत। तो इतनी देर में उन्होंने उस इंसान को जो नोटपैड पे लिखा था उससे पूछा कि क्या मैं आपकी कोई हेल्प कर सकता हूं। उन्होंने नोटपैड पे लिखा कि मे आई हेल्प यू। और फर्स्ट टाइम उनकी नजरों में देखने लगे जो शॉप पे आए थे लोग, रे की नजरों में, और उन्होंने स्माइल किया। फाइनली क्रूअल लुक से स्माइल देनी शुरू कर दी। और वो स्माइल भी अच्छे वाली स्माइल नहीं थी, वो ऐसी स्माइल थी कि हाँ, तुम मेरी हेल्प करोगे, जैसे आप किसी का मजाक उड़ाते हैं। मॉकिंग मतलब मजाक उड़ाना, क्योंकि अब तक दोनों को समझ आ चुका था कि गेम क्या चल रही है। क्यों वो दोनों लोग शॉप पे आए थे, क्यों उनमें से एक साथी जो है वो शॉप के बाहर रुका हुआ था, वेट कर रहा था। तो मिस्टर रे को ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि ये दोनों अब इस टाइम पे अनलकी हैं। अनलकी इसलिए, डाउन ऑन देयर लक, मतलब अभी इनका बैड लक चल रहा है। ये इनके पास कुछ है नहीं है, ये कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं जो बड़ा हो, बट उस चक्कर में इनको बाद में रिपेंट करना पड़ेगा, मतलब सॉरी फील करना पड़ेगा। हो सकता है इनको जेल हो सकता है किसी और प्रॉब्लम में ये लोग फंस जाए। तो ये वो चीज करने का ट्राई कर रहे हैं अपना लक सुधारने का के लिए, जो बाद में इनको फिर से अनलकी कर सकता है। ठीक है, बाकी की स्टोरी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो प्लीज बताइएगा। थैंक यू।